वाला हो गया था? यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। गुड इवनिंग सर। सर, मैडम, मैडम। गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, तो आज अपना लेक्चर नंबर 9 रहेगा। तो आज हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो बचा है वो कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे, ठीक है? यस मैम। कोडिंग ऑन नहीं हुई है क्या अभी? स्विंग हो रही है मेरे तो पास। ठीक है, तो बेसिकली जो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ना था मेरा बेटा, मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ना है ना? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म ये आप लोगों को पढ़ना है ना? और कोऑर्डिनेशन मैंने आप लोगों को आयनाइजेशन वाला और हाइड्रेट वाला आप लोगों को बता दिया था। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मैंने कहा था ध्यान रखिएगा कि जब आपको आयंस का एक्सचेंज कराना है, अनायनिक लिगेंड का एक्सचेंज कराना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर में। गेटिंग माय पॉइंट? कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए और ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की सेम रहनी चाहिए, और उससे भी जरूरी बात, क्योंकि आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ठीक है? हाइड्रेट में मैंने क्या बताया था, हाइड्रेट में आप वाटर के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज कराते हो, और मैंने आप लोगों को बोला था कॉम्प्लेक्स यहाँ पे न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म की। ये वाला हो गया था हमारा, राइट? लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, लिंकेज मतलब किसी से लिंक करना, है ना? लिंकेज मतलब लिंक होना। अब लिंकेज में लिंक कौन होगा? आपका डोनर एटम होगा जो मेटल से क्या करेगा, बाइंड होगा, लिंक होगा। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बेटा कौन से लिगेंड्स दिखा पाते हैं? जो आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ना। क्या होते थे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स मेरा बेटा, कोई मुझे बताएगा? व्हाट वर द एम्बिडेंटेट लिगेंड्स? हम जो दोनों साइड से जुड़ सकते हैं। जो दोनों साइड से नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। आपको ये बोलना है मेरा बेटा, जो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं मैम, जिसमें दो डोनर साइड्स होती हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा। अगर आप मुझे बोल दो कि मैम दोनों एक साथ देंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बायडेंटेट लिगेंड। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, टू और मोर डोनर एटम बट वन एट अ सेम टाइम पे डोनेट, मतलब एक टाइम पे एक ही देगा। अब कौन कौन से थे याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था। एक तो तुम्हारा नाइट्राइट था, है ना, जो नाइट्रोजन से भी हो सकता है, ऑक्सीजन से भी। साइनाइड बताया था, कार्बन से भी हो सकता है और नाइट्रोजन से भी हो सकता है। एक एससीएन नेगेटिव बताया था, थायोसाइनेट, एस से भी हो सकता है और सल्फर से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है। S2O3 नेगेटिव, ये भी बायडेंटेट लिगेंड है, सल्फर से भी हो सकता है, ऑक्सीजन से भी हो सकता है। उसके अलावा सल्फाइड SO3 नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सब मैंने कुछ आप लोगों को एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बताए थे। अब इधर आओ एक बार, ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जो ऑक्सीजन है वो कोबाल्ट से, अगर मान लो मेरे को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना हो, कैसे दिखाऊंगी मेरा बेटा? देखना, 5 अमोनिया है, देखो 5 अमोनिया है और एक क्या है, ONO है, देख रहे हो? इस तरीके से बाइंडिंग होगी। और एक कैसे दिखाओगे? नाइट्रोजन की साइड से, देखो मेरा बेटा, क्या कहते हो? तो ये इस तरीके से बनेंगे दो, ठीक है? तो ये आपस में क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसे? यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन से बाइंड हो रहा है, तो दे आर लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है सबको? तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स ढूंढ लेना, अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वहां पे हैं तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है? जैसे इसके एग्जाम्पल सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, जहां जहां मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ बेटा, वहां वहां प्लीज उसको यूटिलाइज करो और उतारने में फोकस करना। जैसे यहाँ पे SCN है, सल्फर से कनेक्टेड है, यहाँ पे नाइट्रोजन से, यहाँ पे नाइट्रोजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन से, तो दे आर एम्बिडेंटेट लिगेंड, ठीक है? और यहाँ पे भी वही है।
इसका एक और भी पॉसिबल हो सकता है, इसका अगर मैं थर्ड वाले का बना के दिखाऊं, यहाँ पे देखो दोनों सल्फर से कनेक्टेड है, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन, ऐसे भी तो हो सकता है कि एक नाइट्रोजन से कनेक्टेड और एक बोलो सल्फर से हो। क्या कहते हो? हाँ या ना? ऊपर भी हो सकता है, अगर यहाँ पे दो नाइट्रोजन से बाइंड है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन से, तो एक ऐसा भी हो सकता है ना, एक नाइट्रोजन से और एक ऑक्सीजन से हो। क्या कहते हो? तो वो भी पॉसिबिलिटी है बनने की। क्लियर हुआ? जल्दी से लिख लीजिए और बच्चे टाइम पे आया करो। आज बच्चे कम आए ना, रक्षाबंधन बनाने चले गए क्या सारे के सारे? 20 बच्चे कम है आज क्लास में पूरे। चलिए स्टार्ट करें, आगे चलें। चलो, क्वेश्चन कैसे आता है ये? वैसे मेंस में तो नहीं आता ऐसा, ऐसा एडवांस में आता है कि आपसे पूछा जाएगा बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म बता, लिंकेज आइसोमर्स बता दो कितने बनेंगे। तो कैसे बनेंगे मेरा बेटा? अब ये भी आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड और ये भी एम्बिडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे भी सल्फर से भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन से भी, यहाँ पे भी सी से भी हो सकता है, कार्बन से भी हो सकता है और नाइट्रोजन से भी हो सकता है। बोलो क्या कहते हो? तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरा बेटा? एक बात बताओ, अगर मेरे पास प्लेटिनम है तो मेरे पास मैं ले लेती हूँ HCN ले रही हूँ। HCN में पहले हम वो वाला केस कंसिडर कर लेते हैं जब ये सल्फर सल्फर से कनेक्ट होगा। स्क्रीन सबको नहीं दिख रही क्या? मैम दिख रही है। दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे HCN में क्या है, सल्फर सल्फर से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। आप एक ये केस ले लो, एक ये केस ले लो जहाँ पे एक बार सल्फर होगा और एक बार नाइट्रोजन से हो रहा है, और एक बार आप केस ले लो जहाँ पे दोनों बार नाइट्रोजन से हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मान लो तुमने HCN लिया तो यहाँ पे साइनाइड भैया जी हैं, तो साइनाइड भैया में कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी होंगी। एक बार कार्बन कार्बन से कर ले, एक बार नाइट्रोजन नाइट्रोजन से, और एक बार कार्बन नाइट्रोजन। बोलो हाँ या ना? तो यानी कि कितने बन रहे हैं इस केस में? 3 बनेंगे मेरे। सोच समझ के जवाब देना मेरे को। अगर इधर देखो, अगर मैं एक बना के भी दिखाऊं, ये आपका इस तरीके से है, देखना एक बार। यहाँ पे CN है, देखो इधर। ठीक है, एक बार क्या हो सकता है, एक तो ये बन गया, एक बार क्या हो सकता है, दोनों नाइट्रोजन से हो, 2 बन गए। एक और क्या हो सकता है, एक बार कार्बन से और एक बार नाइट्रोजन से, तो बन गए ना 3। यस मैम। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें देखो, सोच ध्यान से देखो तब भी समझ में आएगा। यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी होंगी, कार्बन कार्बन से, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से और कार्बन नाइट्रोजन से। यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी होंगी, कार्बन कार्बन से हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से और कार्बन नाइट्रोजन से। तो इसके भी 3 बनेंगे, इसके भी 3 बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए मेरा बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म? 9। टोटल कितने बन गए? 9। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पक्का? चलो, क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो मुझे बता दो क्यों नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है मेरा बेटा? नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बने होते हैं, एक आपका कैटायनिक पार्ट होगा और एक अनायनिक पार्ट होगा। मैंने इसका नोमेनक्लेचर भी तुम्हें सिखाया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं ना बेटा सेंट्रल मेटल के साथ, लिगेंड्स का क्या होता है, इंटरचेंज होता है एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से दूसरे में। मैम क्या मतलब? जैसे मान लो मेरा बेटा आपको ये दिया हुआ है, तो अभी जो 6 के 6 अमोनिया वो कोबाल्ट के लगे हो, कोबाल्ट के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे 6 के 6 साइनाइड क्रोमियम के साथ लगे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये 6 अमोनिया क्रोमियम के साथ चले जाएं, ये 6 साइनाइड कोबाल्ट के साथ आ जाएं। बोलो हाँ के ना? लेकिन ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है मेरा बेटा, मैंने यहाँ पे क्या करवाया मैम, आपने तो लिगेंड का एक्सचेंज करा दिया फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अनदर। तो ऐसे वाले आइसोमेरिज्म क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या मैम सिर्फ क्या हमेशा ये 6 ही 6 होंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 4 अमोनिया हो जाए, 4 अमोनिया का इंटरचेंज हो जाए, 2 साइनाइड का इंटरचेंज हो जाए? तो बिल्कुल हो सकता है। देयर आर मोर पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स इन दिस केस। पर मैम वो हमें कैसे पता चलेगा, आइए मैं बताती हूँ। इतना लिख लिया सबने? यस तो मैम। इतना लिख लिया है तो मैं आप आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाती हूँ आप लोगों का। लेवल क्या है, लेवल ये है, आओ आगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट एडवांस में कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर बता दो टोटल कितने बनेंगे। मेंस लेवल पे नहीं पूछता आपको ये वाला सवाल, मेंस लेवल में यहीं तक पूछता है वो। आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा और पूछेगा बताओ इसमें से आयनाइजेशन कौन सा, इसमें से कोऑर्डिनेशन, इसमें से लिंक है, बस इतना ही सीमित है मेंस में ये वाला टॉपिक। बट अगर मैं थोड़े लेवल हाई करूं, लेवल थोड़ा सा एक आगे बढ़ाऊं, तो वहां पे ये पूछता है कि बताओ भाई टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने बनेंगे। तो मेरा बेटा पहली चीज तो ध्यान रखना, जब भी आप लिगेंड का एक्सचेंज इंटरचेंज करा रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर विल रिमेन सेम। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? देखो इसके लिए ना आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, तुम्हें याद हो तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर कोबाल्ट अगर +2 या +3 में है, या क्रोमियम अगर +2 या +3 में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। मैंने बताई थी ये चीज। अगर प्लेटिनम +2 में है या पैलेडियम +2 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है वो। और अगर प्लेटिनम +4 में और पैलेडियम +4 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है। याद आ रहा है? चलो, अगर यहाँ पे मेरा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बोलना पड़ेगा आपको क्लास में, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, +3, तो मतलब ब्रैकेट के ऊपर कितने का होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 3+ का। अगर +3 क्रोमियम का। का आपको +3 चाहिए तो कितना होगा ब्रैकेट पे मैम, -3 का। -3। तो यानी कि हुआ क्या, +3 और -3 हो गया। आपको कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन अब इतना इजी हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना, उल्टी गिनती शुरू करो। +3 से +2 +1 0 -1 -2 कर लिया। देखो यस मैम। ठीक है, इसमें 0 हटा दो, 0 नहीं लिखना है हम लोगों को, जो प्लस में लिखा है वही माइनस में लिखना है। +2 के साथ -2 आएगा, +1 के साथ -1, -1 के साथ +1, -2 के साथ +2। ये क्या लिखा है मैम आपने? कितने पेयर मतलब कितने बनाया मैंने, 1 2 पेयर कितने बनाए, 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना आएगा इसका, 5। एक और रह गया, एक और रह गया, +3 वाली जोड़ी एक और रहेगी ना, -3 और +3 वाली। तो यहाँ पे कितने बनाए मैंने, 6। तो आंसर कितना आएगा इसका, 6। मैम ये क्या है, ये चार्ज है बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट पे जो मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे लिखा 4 लिखा है वो ये है। यानी कि पेपर में आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी कैसे आएगा 6। पेपर में आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये पता लगा लिया ना एक, बाकी उससे कम वाले लेते जाओ। जैसे +3 है, -3, +2 -2, +1 -1, फिर वापस से कर दो रिवर्स, -1 +1 -2 +2 -3 +3, खत्म। अब आपका सवाल आएगा मैम यहाँ पे 6 कैसे बनेंगे, चलो आओ बनाते हैं। देखो एक तो यही बन गया। अब दूसरा हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, कोबाल्ट पे -3 का, मतलब कोबाल्ट पे क्या चाहिए हमें, +3 का ही चाहिए, यानी कि ब्रैकेट पे -3 का लाना है। तो अंदर बताओ भाई क्या भरूं मैं ऐसा कि मेरे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाए। 6 साइनाइड भरूं, बिकॉज -3 + 6 कितना होगा, 3। और क्रोमियम के साथ क्या भरूं मैं फिर मैम, 6 अमोनिया भरो। तो यानी कि मेरा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इतना क्लियर हुआ सबको, बताइए। यस मैम। तीसरा आइए, तीसरा कैसे बनाऊंगी, मुझे कौन सा चाहिए, +2 चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 है, बट ध्यान रखना कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन शुड बी +3। तो ऐसा मैं अंदर क्या लिखूं कि मेरा जो है +3 आ जाए। तो अगर मैं अंदर मान लो क्या करूं बताओ तुम लोग,
+2 मैम 5 cyanide cyanide ammonia. कितने करूं ऐड बताओ? CN4NH2. हाँ जी बेटा, 4 CN में। 5 ammonium CN4NH32. अगर आपको +3 चाहिए तो अंदर आपको एक साइनाइड ऐड करना पड़ेगा और बाकी और 5 5 अमोनिया। अमोनिया होंगे, क्योंकि क्या होगा x -1 2 तो तभी आएगा 3। तो क्रोमियम में क्या होगा, कितने बचे साइनाइड, कितने बचे मैम 5 5। और अमोनिया 1 बचा। तो बस अब ये भी जब तुम चेक कर लो, क्रोमियम जो है आपका +3 में आएगा, चेक करो हो गया। Yes मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहाँ बनाऊं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहीं पे बनाती हूँ, इसको मैं हटा दे रही हूँ बेटा। ये प्लीज लिख लेना क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए अब क्या करें, कोबाल्ट -2 ले आए एक बार, -2, लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहनी चाहिए +3। तो क्या करूं अंदर, -2 + 5, तो अंदर मुझे 5 साइनाइड डालने पड़ेंगे बेटा, और कोऑर्डिनेशन ma'am. नंबर सेम रहना चाहिए, यानी कि 6 तो 1 अमोनिया। तो क्रोमियम में क्या आ जाएगा, 1 साइनाइड और 5 अमोनिया। बोलो क्या कहते हो, आसान है? Yes मैम। बनेगा -1 का आएगा। अब तुम बताओ अंदर क्या लाऊं मैम ऐसा क्या लेके आओगे, -4 -1 -1 cyanide 4 4 cyanide और 2 अमोनिया। वेरी गुड, 4 साइनाइडो और 2 अमोनिया, शाबाश, ऐसे ही करना है तुम लोगों को। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रोमियम में 1 साइनाइड और 2 cyanide और 4 अमोनिया। 4 अमोनिया, वेरी गुड, यहाँ पे आ जाएगा +1। एक लास्ट बचा, कौन से वाला बच गया था हमारा, +1 और -1 वाला। कितने लाऊं अंदर 2 cyanide 2 लाऊं, 2, Yes मैम 2 cyanide। और अमोनिया कितने होंगे 4। 4। ऐसे क्रोमियम के लिए कितने हो जाएंगे, अमोनिया 2 हो जाएंगे और साइनाइड 4। 4। बोलो, ऐसे करने हैं। ध्यान से सुना है तो समझ में आया होगा, अदरवाइज तो ऐसे लग रहा होगा पता नहीं मैम कौन सी कहानी सुना रही है जो अभी तक खत्म नहीं हो रही। ठीक है, तो यानी कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये जो लाइक सेंट्रल मेटल है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी कॉमन मिलती है उस कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो आपको अगर पता चल गया एक +3 वाला और एक -3 बन रहा है स्क्वायर ब्रैकेट पे, तो -3 और +3 बनेगा। एक +2 -2, एक -2 +2, एक +1 -1 -1 +1। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो टोटल कितने आ जाएंगे 6। इस तरीके से ये वाले सवाल तुम लोगों को करने रहेंगे। ठीक है, बोलो। Yes मैम। जिसको जिसको करना है कर लेना, बट अगर कोई मेन सी फोकस कर रहा है तो बेशक ये छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। खुशमीत आप एक्टिव नहीं हो, बहुत से बच्चे इस बैच में एक्टिव है ही नहीं। सिर्फ बेटा क्लास 8 बजे स्टार्ट हुई थी, 20 मिनट हो गया, और 8 बजे, जब 8 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ 11 से 12 बच्चे थे। तो आप लोग अगर बीच में क्लास के आएंगे तो बेशक चले जाया करो क्लास में से, क्योंकि आपको समझ ही क्या आएगा फिर। आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। सोल्व करो बेटा।
क्या लग रहा है कौन सा होगा आंसर? देवांशी आप क्या कर रही हो बेटा? यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, क्या स्टार्ट कर रही हो? मेरे को नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ नो देवांशी, मैम। बट उसमें आ रहा है। हाँ जी बताओ भाई, क्या लग रहा है? मैम सी मैम वाला। सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। ए Yes, होगा ma'am, क्या? C ए option. कह रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज, एक सेकंड, अच्छा ओके, ए कह रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये गलत है क्योंकि इथाइलिन डायमीन और आपका नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन ध्यान रखना एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं होता है, ऑक्सीजन ही सिर्फ वहां पे डोनर एटम होता है। क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा? अगर ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा तो मैंने कहा था आयंस को बाहर भगाओगे, तो अगर तुम मान लो कार्बोनेट को बाहर भगा भी देते हो, होगा क्या इससे? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 था, मैंने याद करो फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो कार्बोनेट है वो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे तुमने क्या किया, इसको रिप्लेस करवा दिया ब्रोमीन से जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही तुमने चेंज कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लास्ट वाला भी गलत है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या क्या दिखाएगा? लिंकेज नहीं दिखा सकता, आयनाइजेशन भी नहीं दिखा सकता, कैसे एक्सचेंज कराओगे? गेटिंग माय पॉइंट। उसके अलावा हाइड्रेट तो वैसे ही नहीं दिखा सकता, ना ही कोऑर्डिनेशन दिखाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। चलूं आगे। ये आपका था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला था, जिसमें लोगों को यही वाले आइसोमर्स जो है इसको स्टडी करना था। अब मैं आती हूँ मेरा बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस काफी सारी चीजें होती हैं ध्यान रखने वाली इसमें, मतलब समझने वाली, रट्टा मारने वाला ये टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक को, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसको ऑर्गेनिक से ज्यादा लिंक मत करना मेरा बेटा। हाँ, कुछ जो डेफिनेशंस है उनका मतलब वही है जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, बट यहाँ पे कुछ अलग टाइप से आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, तो यहाँ पे यही है, प्रैक्टिस मांगता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब ये बात है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। पहली बात तो है आइसोमर्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहली बात है सेम होना चाहिए, तभी आप उसको आइसोमर बोलोगे। अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका जो लिगेंड्स जिस तरीके से मेटल कैटायन या मेटल से अटैच है, उनका जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। उनके अरेंजमेंट से ही, लिगेंड्स के अरेंजमेंट से ही हमारे दो आइसोमेरिज्म अराइज होंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता देती हूँ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये तुम पढ़ते हो, पहले भी पढ़ते होगे लोअर क्लास में या 11th में पढ़ा होगा, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। तो मेरा बेटा इसमें होता क्या है, सिस वालों को हम, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में सिस और ट्रांस का मतलब सिखाऊं, तो तुम लोग ये बोलते हो कि अगर मान लो मैम दो एटम या ग्रुप सेम साइड पे हैं तो हम उसको सिस बोलते हैं, और अगर डिफरेंट साइड पे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। सिस और ट्रांस जो है तभी दिखाएगा, एंगल देखो, एंगल शुड बी डिफरेंट, यहाँ पे अलग एंगल है 90 और यहाँ पे 180, देख रहे हो, तो एंगल शुड बी डिफरेंट, एंगल सेम हो जाएगा तो वहां पे नहीं दिखा पाएगा सिस ट्रांस, पहली चीज क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज मेरा बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो ये भी आप लोगों को मैं ऑर्गेनिक में भी पढ़ाऊंगी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जितना काम का होगा उतना ही बताऊंगी।
तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो चीजें आती हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर मान लो लैब में आपको पता करना पड़ता है कि आपने जो बेसिकली सैंपल लिया है, मान लो सुक्रोज का लिया है या किसी और का लिया है, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उस केस में मेरा बेटा वो हम पोलैरीमीटर नाम का एक्सपेरिमेंट होता है, पोलैरीमीटर ट्यूब होती है जिसकी हेल्प से आप पता लगा पाते हो वेदर योर सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। तो वहां पे क्या करते हैं, सैंपल से एक लाइट पास होती है, ठीक है मेरा बेटा, लाइट पास होती है, फिर उसको निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है, तो सारी लाइट क्या होती है, एक डायरेक्शन में आ जाती है। फिर वहां पे कुछ रोटेटर लगा होता है जिससे लाइक ऑब्जर्वर चेक करता है कि जो ये, इसको हम बोलते हैं जो एक ही डायरेक्शन में, इनको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, शायद हो सकता है सुना हो या नहीं सुना हो। अगर ये बेटा जो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर ये बेसिकली किसी डायरेक्शन में रोटेट होती है, मान लो क्लॉकवाइज में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है, तो रोटेशन जो आ रहा है मेरा बेटा, जो बेसिकली ऑप्टिकल रोटेशन आएगा, वो यही दिखाता है कि आपका कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब मैम ये बात तो हमें आधी अधूरी समझ में आई, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। अब बात आती है मैम, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी ना पोलैरीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जिसने ये पढ़ा है उसको शायद समझ में आई होगी मेरी बात, जिसने नहीं पढ़ा वो इट्स ओके, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, मैंने बहुत ब्रीफ में बताया। तो ना मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताऊंगी मेरा बेटा, यहाँ पे दो वर्ड आप यूज करोगे, एक ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड होंगे, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब जहां से आपका प्लेन पास नहीं होगा, या यू कैन से प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं होगी। मैम कैसे नहीं होगी वो सब बताऊंगी। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होंगे, जो सिमेट्रिक होंगे, मतलब जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती है इनकी। पढ़ा है ये, थोड़ा बहुत सुना है कभी तुम लोगों ने ये चीजें या नहीं सुना? Yes, ma'am. कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही बहुत है। और इसमें क्या होगी, सुपर इम्पोजेबल होंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अभी देती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, देखो इसका एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। हाँ ये कायरल टी, ठीक है। आइए, जरूरी नहीं है बेटा हर एक कायरल कंपाउंड तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा। देखो आपके जो हैंड्स है, हैंड्स, अगर मान लो मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है, अगर मैं मिरर में देखूंगी तो ये मुझे राइट हैंड दिखेगा, मतलब इस लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज मुझे राइट हैंड दिखेगी। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे? यस मैम। दिख रहा है ना मेरा हाथ? ठीक है, और मान लो अब मैं राइट हैंड को या लेफ्ट हैंड को, कोई भी ले लो, अगर मैं राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे रख देती हूँ, तो एक बात बताओ, क्या ये मेरा हाथ जो मैंने रखा है, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? मतलब कहने का मतलब ये है, थंब के नीचे थंब नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये थंब है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो ऐसे ऐसी मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं कि ये आपस में नहीं मिल रही है, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे वाले क्या होते हैं, मेरे जो हैंड्स है वो क्या है, फिर ऑप्टिकली एक्टिव वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, और हैंड्स मेरे क्या है, कायरल है। तुमने सुना होगा कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, जिसकी हेल्प से तुम पता लगाते हो वो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। ये सब हम स्टीरियो में पढ़ेंगे। एक बार बताओ, अगर देखो ये तो था नॉन सुपर इम्पोजेबल, अगर तुम्हें देखना मैम सुपर इम्पोज फिर कैसे बोल रहे हो आप? सुपर इम्पोज होता है एक चीज के ऊपर एक, देखो ध्यान से देखो, थंब थंब के नीचे, इंडेक्स फिंगर इंडेक्स, मिडल फिंगर मिडल, रिंग फिंगर रिंग, और ये छोटी वाली छोटी के नीचे, दिख रहे हो? इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज। और ये वाले ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर मान लो बीच में से इसको काट दो, देखना इधर ऐसे है, बीच में से काट दो तो क्या होगा, थंब के नीचे थंब, इंडेक्स फिंगर के नीचे इंडेक्स फिंगर, मिडल के नीचे मिडल, इस तरीके से ऐसे ही होगा। ध्यान से देखिए, यही दिखेगा। यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट?
तो ऐसे वाले क्या होते हैं आप लोगों के, अभी उस पे मत जाओ, इनेंशियोमर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी मत जाओ, जिनको नहीं पता वो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इनेंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। बस इतना समझ में आया, ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव कब देखोगे, अगर प्लेन पास हो जाता है और एक के नीचे एक सेम चीज दिखाई दे रही है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नहीं दिखाई दे रही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है, यही सब हम यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले हैं, बस इतना ही बहुत है। अगर तुम्हें इतनी भी बात थोड़ी समझ में आ गई है, बाकी मैं आगे जब तुम्हें एग्जाम्पल्स कराऊंगी तो तुम्हें पल्ले पड़ जाएंगी बातें, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है बेटा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह की ज्योमेट्री तुम पढ़ते हो, कौन कौन से, टेट्राहेड्रल वाले पढ़ते हो और दूसरा स्क्वायर प्लानर, याद आ रहा है? यस मैम। तो एक बात बताओ, मेरा तुमसे 2 सवाल हैं। अगर मान लो मैं टेट्राहेड्रल बना रही हूँ, ठीक है, ए बी, इसको मैं वेज पे दिखा देती हूँ, मतलब ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और इसको डैश पे दिखा देती हूँ, मतलब मेरे से दूर जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब तुम्हें ये बताना है क्या टेट्राहेड्रल में जीआई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, हमें ये चेक करना है। देखो, जीआई के लिए एंगल शुड बी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे सभी लिगेंड्स के बीच में एंगल क्या है, सेम है, तो यानी कि जीआई तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखाएंगे। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। पक्का क्लियर है? चलिए, अब बात आती है मैम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी दिखाएंगे मेरा बेटा अगर मान लो मेरा मेटल है, उसके साथ चारों डिफरेंट लिगेंड जुड़े हुए हैं, मतलब अगर वहां पे सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है किसी तरह की, तो वो दिखा देगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो टेट्राहेड्रल की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हमें किसकी मेन बात करनी है, स्क्वायर प्लानर की, और किसकी करनी है मेरा बेटा, ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। क्या ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ऑप्टिकली यहाँ पे लिख भी लो अगर लिखना है तो, ऑप्टिकली एक्टिव ओनली इफ 4 डिफरेंट ligands are present around लिख लो नीचे, अराउंड सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है? तो यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल की बातें नहीं करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, हम डायरेक्ट स्क्वायर प्लानर पे चलेंगे। लेकिन हाँ, इसने जो लाइन लिखी है वो प्लीज आप एक बार देख लो। अगर तुम्हें बोला हुआ है कि ये फलाना कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, और वो अगर तुमसे पूछेगा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो क्या लिख के आओगे नितांत? 0 लिख के आओगे। क्या लिख के आओगे? 0 लिख के आओगे। आई होप इट्स क्लियर। तो टेट्राहेड्रल जो है जीआई हमें नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? बेशक सारे लिगेंड सेम हो, डिफरेंट हो, यहाँ पे हर किसी के बीच में 109 डिग्री एंगल है, सबके बीच में सेम है, जबकि सिस ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए, एंगल शुड बी डिफरेंट। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। सेकंड हम बात करेंगे मेरा बेटा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है विशाल, बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ भाई स्क्वायर प्लानर का। ईशा, विशाल? 4 होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने ले लिया ये कोई मेरे पास स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, तो अब एक बात बताओ, इधर देखो ध्यान से, मान लो ये है, इधर आना एक बार, ये है, तुम बेशक लिगेंड तुम इसमें अलग अलग लगा लो या फिर चारों सेम लगा लो, यहाँ पे ऑप्टिकली ये हमेशा क्या रहने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहने वाला है। क्यों रहने वाला? इधर आओ, मान लो ये है स्क्वायर प्लानर, ये प्लेन में है, स्क्वायर प्लानर मतलब क्या, प्लेनर है ना सिस्टम। तो अगर मेरा बेटा प्लेनर सिस्टम है, तुम कहीं से भी काट दो, मान लो तुम यहां से काट रहे हो, यहां से, इधर आना, स्क्रीन पे देखो एक बार, मान लो तुम यहां से प्लेन पास कर रहे हो, यहां से ऐसे काट रहे हो, ऐसे ऐसे काट रहे हो, तो जब काटोगे तो आधा भी हो जाएगा। बोलो आधा सी, आधा सी, आधा है और आधा डी आधा डी। देखो एक बार,
मतलब कटता हुआ जाएगा ना प्लेन में, समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। Yes, तो ma'am. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकली ये क्या होगा मेरा बेटा, इनएक्टिव होगा। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होगा जहां पे ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब तुम्हारे लिगेंड्स क्या होंगे, कायरल होंगे। वैसे ये पेपर में आएगा नहीं, वैसे ही बता रही हूँ। अगर तुम्हारे मान लो लिगेंड में कायरलिटी आ जाती है ना, तब वहां पे ऑप्टिकली एक्टिविटी आ सकती है। लेकिन अदरवाइज अगर तुम्हारे लिगेंड सिंपल मोनोडेंटेट उन्होंने लिखे हैं, उसमें किसी तरह की कायरलिटी नहीं है, तो वहां पे उसको क्या कर देना, तुम लिख के आ जाना ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो। मान लो मैं ऐसे कर देती हूँ, ये 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 ये, अब काट दो, काट दो, देखना समझ में आ रहा है? ऐसे काटोगे, आधा सर्कल उसके आधे नीचे, ये वाला आधा आधा इसके नीचे, सेम सेम आ रहा है ना? तो मैंने आपको पहले ही बोला था ऐसे वाले में क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है क्या, बताओ एक बार सोच के। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन हम स्क्वायर प्लेनर में जीआई देख सकते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कैसे? अगर मान लो मैं दो सेम लिगेंड को सेम साइड पे दिखा दूं तो ये मेरा इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर मैं दोनों को अपोजिट 180 डिग्री पे अगर आपको दिखाऊं, मतलब डिफरेंट एंगल पे दिखाऊं, तो ये क्या बन रहा है, हमारा ट्रांस बन रहा है। तो मतलब बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जीआई क्या है, पॉसिबल है। ये बात जमी आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके चलिए आगे चलते हैं। प्लीज कंफर्म करो मेरे को बाय गिविंग मी थम्स अप कि हाँ मैम हो गया, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलिए आइए, ओके यहाँ पे लिखिए, ये सारी चीजें आप लोगों को नोट करनी है, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिए। ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपको दिख रहे हैं बेटा, देखो ऑप्टिकली तो इनएक्टिव है ही है, लेकिन ये जीआई भी शो नहीं करते हैं। ये जीआई भी शो नहीं करेंगे। एक बार फटाफट लिखो और मुझे कंफर्म करो सो दैट मैं इसको समझा पाऊँ। लिखा? अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। MA4, तुम मुझे बताओ नितांत, क्या ये दिखा पाएगा जीआई? हो गया क्लास में? नितांत, इज इट पॉसिबल टू शो जीआई ज्योमेट्रिकल? कैसे दिखाओगे, चारों के चारों सेम है, क्या यहाँ पे दिखा पाओगे? 3A सेम है और ये B, देखना ये B के सिस में है A और ये ट्रांस में, नहीं पॉसिबिलिटी है। अच्छा मैम ये AB है क्या, ये तो बता दो। ये जो AB आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं मेरा बेटा, ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है मेरा बेटा। और जो ये आपको कैपिटल AA दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपके बाइडेंटेट लिगेंड को दिखाता है। ये नोटेशन है दिखाने की। और बाइडेंटेट भी कौन सा, सिमेट्रिकल, जिसमें दो डोनर एटम सेम है, जैसे इथाइलिन डायमीन हो गया, ऑक्सालेटो हो गया। ये AB क्या है मेरा बेटा, AB जो ये साथ में लिखे हैं ब्रैकेट में, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। एग्जांपल दोगे मुझे जिसमें दो डोनर एटम डिफरेंट होते हैं? कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल बाइडेंटेट का जिसमें दो डोनर एटम डिफरेंट होते हैं?
हाय राम, भूल गए क्या? ग्लाइसिनेटो, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है डोनर। क्या बात, पढ़ क्यों नहीं रहे हो क्या? या पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कुछ, या जवाब ही नहीं देना चाहते हो? ठीक है साहिल, आदित्य, रिद्धिमा, Yes, ma'am. सोनाली, बेटा नेक्स्ट टाइम ना आप लोगों को नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आता, क्लास में मत आना मेरे, सीधी सी बात है। क्लास में बेशक 5 बच्चे आ जाना, लेकिन पढ़ने वाले होने चाहिए, मैं सीधी बात बोल। अब मैं चिल्लाती रहती हूँ बताओ बताओ बताओ, बोलता ही नहीं है कोई। आप लोगों ने ना जेई को मजाक में ले रखा है। जिस हिसाब से तुम लोगों की हरकतें हैं ना, बोर्ड्स में भी नहीं पास हो पाओगे, मैं बता दे रही हूँ। फिर कंपार्टमेंट के पेपर देते रहना, जेई तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ 5 या 6 बच्चे पूरी क्लास में भेजते, मैं इन 5-6 बच्चों को ही दूसरे बैच में डाल देती हूँ, छोड़ो बंद करवा देती हूँ बैच ही। दूसरी क्लास में पढ़ाया था मैंने ये लिगेंड वाले, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, और तुम लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये दिखा पाएगा सिस ट्रांस? मैम नहीं दिखा पाएगा। कैसे नहीं दिखा पाएगा? देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना इसका, तो यहाँ पे देखो ना सारे ए है, नहीं दिखा पाएगा। यहाँ पे 2 ए हैं, ये भी नहीं दिखा पाएगा, ये भी नहीं दिखा पाएगा। क्या आपको लग रहा है इसमें से मैम ये हमें लग रहा है दिखा सकता है? ये समझा दो, जल्दी बताओ मेरे को। क्या आपको इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि मैम ये समझा दो, समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे नहीं दिखाए, कैसे नहीं दिखाएगा? क्या लग रहा है ये दिखा देगा? लास्ट वाला, आइए लास्ट वाले में ए बी बाइडेंटेट है, ठीक है, और यहाँ पे ए। अब एक बात बताना, ए के सामने ये ए क्या है? ए है, और ये इसके सामने ट्रांस है, ये बी के सामने इससे ट्रांस है। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या? बोलो ना। यस मैम। नहीं Yes, कर ma'am. पा रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, तो जीए नहीं दिखाएगा। मैम ये क्या आपने बनाया, ये क्या कर्व बना दिया? ये मैंने शायद तुम लोगों को बताया भी था। आपको पेपर में ऐसे ही मिलेगा कर्व करके। जैसे मान लो मेरे पास ये है NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइलिन डायमीन, तो जब ये मेटल के साथ बाइंड होगा ना, सिर्फ नाइट्रोजन जी को दिखाएंगे, और बाकी जो भी बचा होगा ना, ऐसे कर्व बना के दिखा देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि जितने भी ये कॉम्प्लेक्स बनाए हैं उसमें से कोई भी, बोलो, जीआई नहीं दिखाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? हाँ Yes, जी। मैम चौथा एक्सप्लेन करो तो। चौथा कौन सा मेरा बेटा? ये वाला। AA2। देखो, आओ इधर आओ। चौथा यानी कि ये, ओके। तो यहाँ पे देखना मेरा बेटा, दोनों ए है, कैन यू डिफरेंशिएट? बी के सामने ए है, ए के सामने है। क्या आप सिस ट्रांस बता सकते हो? अगर मान लो मैं इसको उल्टा कर दूं, देखो ना एक बार, पहले ए के सामने ए आ रहा है, बी के सामने ए आ रहा है, और मैं इसको अगर उल्टा भी कर दूं, तो यहाँ पे भी बी के सामने भी ए आ रहा है और ए के सामने ए आ रहा है। कहीं तुम बता पा रहे हो सिस और ट्रांस? नहीं बता पा। मैम A2 वाला। अच्छा ये वाला, हाँ। अच्छा चौथा बोला था क्या? सॉरी। यहाँ पे देखना, कैसे तुम बता सकते हो कि ये सिस और ट्रांस है? बताओ। ए के सामने ए के सामने ए, कैसे करोगे? सारे ही सेम है भाई। ए क्या है? ये मोनोडेंटेट लिगेंड और ये बाइडेंटेट लिगेंड है। देख रहे हो? बता ही नहीं पा रहे हो आप तो। Yes, ma'am. तो इसीलिए ये सारे के सारे जीआई नहीं दिखाएंगे। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। आदित्य डन है? यस मैम। नितांत, जतिन, विशाल, अनुज, देवांशी, नंदनी, चलो। अब उसके बाद हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वायर प्लानर में ही Ma2B2 टाइप का। ए बी क्या है? कंफर्म करो। मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स। शाबाश। अब एक बात बताओ, मेटल के चारों तरफ मैं इनको कैसे अरेंज कर सकती हूँ? मैम आप एक काम करो, ए को एक साइड लगा लो और बी को एक साइड लगा दो।
और एक आप ऐसा काम कर सकते हो कि ए को क्या कर दो, अपोजिट साइड लगा दो। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है रिलेशन कि मैम यहाँ पे ये एंगल है और यहाँ पे ये एंगल है, एंगल शुड बी डिफरेंट ना, देखो ना। तो यानी कि ये आपको क्या दिख रहा है, सिस दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रांस दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पे टोटल जीआई कितने पॉसिबल है बेटा, टोटल जीआई 2 पॉसिबल है। यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो Ma2B2 टाइप का है, उसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल होते हैं, 2। कौन कौन से, सिस और ट्रांस वाला। इज दैट क्लियर? इसके एग्जाम्पल मैम, इसके एग्जाम्पल तुम ये लिख सकते हो, देखो दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है, अमोनिया भी क्लोरीन भी, pyridine भी क्लोरीन भी। मैं ये वाला बना के दिखाती हूँ। एक काम करो, एक में तुम क्या करो, क्लोरीन को सेम साइड पे लगा लो, अमोनिया भी ऑटोमेटिकली सेम पे ही जाएगा। और एक क्या करो, तुम दोनों को अपोजिट साइड पे लगा दो, क्या कहते हो? यस मैम। तो ये आपका ट्रांस बन जाएगा। और इसका मैंने एक नाम भी बताया था, याद करो, ये सिस्प्लेटिन होता है, सिस्प्लेटिन होता है, ये ट्रांसप्लेटिन होता है। जो हमारा सिस्प्लेटिन होता है वो ना, एक मिनट रुक जाओ, एंटी कैंसर ड्रग में काम आता है। हाँ बोलो। हम यही कह रहा था कि एंटी कैंसर में यूज होता है। हाँ ठीक है, ध्यान रखना, सिस्प्लेटिन इसमें यूज होता है एंटी कैंसर ड्रग में, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लेटिन यूज होता है, ट्रांसप्लेटिन यूज नहीं होता है। किसी को ट्रांसप्लेटिन दे दोगे कुछ नहीं होगा, इनएक्टिव है ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक सवाल भी आया था तुम्हारा जेई 2025 में, अभी मैं शायद आज नहीं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। उसमें ये बोला था क्या सिस्प्लेटिन में पैलेडियम यूज होता है, तो आंसर इज नो, प्लेटिनम यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, तीसरे वाला बनाइए मेरा बेटा, Ma2BC टाइप का। अगेन यहाँ पे ABC क्या है मेरा बेटा, मोनोडेंटेट है, या तुम बोल सकते हो यूनिडेंटेट है। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, AA को सिस पे लगा लो एक बार, और AA को ट्रांस पे लगा लो। तो टोटल जीआई इसमें भी कितने पॉसिबल है मेरा बेटा, 2 ही है। और दिमाग लगाना है तो लगा सकते हो, क्या और पॉसिबिलिटी है कुछ, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? मैम हम तो AC को ट्रांस पे लगाएंगे, AB को ट्रांस पे लगाएंगे, तो लगा लो, यहाँ पे देखो वही बन जाएगा, AB ट्रांस पे है और AC ट्रांस पे है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 ही है। तो टोटल 2। जीआई कितने बनेंगे यहाँ पे, 2 बनेंगे। 2। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मैम B और C आपस में सिस है, और यहाँ पे B और C आपस में क्या है, ट्रांस पे। हो जाएगा इतना? यस मैम। चलिए, तो यानी कि मैम आपने अभी तक हमें क्या बताया, A2B2 वाले में 2 बनेंगे, A2BC में 2 बनेंगे। अब हम बात करते हैं MABCD। यहाँ पे ABCD चारों के चारों क्या है मेरा बेटा, मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइए इसको ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। देखो, तुम अपनी मर्जी से कहीं कोई भी लिगेंड लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इसको डायरेक्ट याद रखो। हो सकता है तुम पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज आ जाओ कि मैम कैसे बनाया था मैम ने, इसलिए ध्यान भी रखना इसका कितना बनता है। आइए, तो मेरा बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, इधर आना ABCD, तो तुम एक काम करो, एक किसी भी लिगेंड को फिक्स कर लो। मैंने A को फिक्स कर लिया, A को फिक्स कर लिया, और अब क्या करो, बारी बारी तुम घुमाते जाओ इनको। घुमाने कैसे हैं, इधर आना एक बार, क्लॉकवाइज चलते जाओ, D को यहाँ ले आओ, C को यहाँ ले जाओ, और B को यहाँ ले आओ। देखना एक बार, A तो वहीं रहेगा, D यहाँ जाएगा, C यहाँ जाएगा, और B यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इसको घुमाओगे, D को घुमा दो, और B यहाँ ले आओ। देखना एक बार, A यहीं का यहीं रहेगा, देखना क्या किया मैंने। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, पहले मेरा A के साथ D क्या था, सिस में था,
फिर ये ट्रांस में आ गया। देखो एक बार धीरे धीरे तुम्हें क्या करना है, ए के सामने सारे ट्रांस में लेके आने हैं। इधर आओ, ए के साथ सी तो ऑलरेडी ट्रांस में था, एक बार डी को ले आओ ट्रांस में, एक बार बी को ले आओ। अब तुम चेक कर लेना, तुम्हारे पास कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें नहीं पॉसिबल है। तुम बेशक किसी को कितना घुमा लेना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको 3 मिलेंगे। अगर आपको ये बताना हो कि मैम कितने सिस और कितने ट्रांस मिलेंगे, तो आप कोई 2 लिगेंड को पकड़ के चेक कर लो उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो ए और डी सिस में है, यहाँ पे ए और डी ट्रांस में है, और यहाँ पे ए और डी देखो सिस में है। तो आपसे ये इवन ना एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि MABCD टाइप में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, जिसमें से 2 सिस होंगे और 1 ट्रांस होगा। ट्रांस। तो यहाँ पे टोटल GI कितने होंगे बोलो? 3। 3। हाँ बेटा बोलिए। मैम ये दोबारा रिपीट करना है, कैसे सिस एंड ट्रांस बनेंगे मैम? वो देखो तुम ना देखो, अब ना यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकती है साहिल, बिकॉज ऑल द 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हाउ विल यू डिटरमाइन कि मैम ये सिस होगा या ये ट्रांस होगा? ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पता लगाने के लिए कोई भी 2 लिगेंड ले लो, कोई भी 2 के बारे में पता लगा लो, बाकी सब में सेम ही होगा वैसे भी। देखो कोई भी 2 ले लो, मैंने ए और डी वाले लिगेंड ले लिया। अब तुम बस ये देख लो ए और डी की पोजीशन कैसे है। पहले में सिस है साहिल, दूसरे में ट्रांस है, तीसरे में सिस है। कोई भी 2 उठा लो, मान लो मैंने उठा लिया लेट से BC उठा लिया, तो यहाँ पे BC सिस में है, यहाँ पे ट्रांस में है, यहाँ पे सिस में। यानी कि अगर तुम 2 लिगेंड के रिस्पेक्ट में आप चेक करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैम 2 सिस बनेंगे और 1 क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो टोटल GI कितने होंगे? 3 होंगे। हमेशा अपने दिमाग में ये मत रखना कि मैम सिस ट्रांस वही होंगे जहां पे 2 सेम लिगेंड सेम साइड पे होंगे, डिफरेंट होंगे। नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको वैसा ही मिले कॉम्प्लेक्स। बता दोगे इसमें, बता दोगे कि कैसे 3 होंगे और कितने सिस और ट्रांस होंगे? ये प्लीज बता देना, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है, और एनसीईआरटी में स्पेशली इसको हाईलाइट, मतलब बेसिकली वहां पे मेंशन किया हुआ है इसको, और एनसीईआरटी वाली चीज हम स्किप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे आइए मेरा बेटा। अब इसके बाद हमारा जो 5वां कॉम्प्लेक्स है वो है MAB2 टाइप। AB क्या है मेरा बेटा? बाइडेंटेट है, अनसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल है इसका ग्लाइसिनेटो। याद करो ग्लाइसिन क्या होता है मैम? ये होता है मैम ग्लाइसिन। अगर मैं COH से एक H+ निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव बन जाएगा। देखो तो एक ये डोनर एटम, ये 2 डोनर मतलब दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा? बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। तो अब इसको कैसे बनाएं? इधर आना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कैसे बना सकते हैं? AB बोलो हाँ या ना। और क्या कर सकते हैं? अब ए दोनों के सामने है, एक में हम क्या करें, ए दोनों के सामने ले, यहाँ साथ में है, बोलो। तो एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। बोलो क्या कहते हो? एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते जाना। हालांकि बेटा एग्जाम्पल्स तो और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं वो एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखा रही हूँ जो पेपर में पॉपुलर है, जो आ चुके हैं या आ सकते हैं। जब बन जाए तो बता दीजिएगा। बना? चलिए, बस आपको इतना ही पढ़ना था। स्क्वायर प्लानर में कौन कौन से पढ़ने थे? MAB2 वाले पढ़ने थे मेरा बेटा, ABCD, A2BC, A2B2, और ये वाले तो दिखाएंगे। आई होप इज इट क्लियर? ठीक है, हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा मेरा बेटा, थोड़ा सा मैं अलग से समझा देती हूँ। ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है मेरा बेटा 6 लिगेंड होते हैं, है ना?
हाँ मैम 6 होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5, L6। तो यहाँ पे मेरा बेटा GI भी पॉसिबल है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी क्या है, पॉसिबल है, दोनों यहाँ पे पॉसिबल होंगे। तो इसीलिए यही रीजन है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर प्लैनर में तो हमें पता है देखना ही नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वहां पे क्या बन रहा होता है, सिस ट्रांस बन रहा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिर्फ स्क्वायर प्लैनर में एक ही वाला इंपॉर्टेंट था, कौन से वाला, ABCD वाला, बाकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे सवाल तुम्हारे यहीं से ही आते हैं ऑक्टाहेड्रल से। और यहाँ पे कम से कम 15-16 हैं जो तुम्हें सीखने हैं, 15 to 16, और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसका। तो बस तुम्हें पता है क्या करना है, अब तुम्हें ये पता लगाना है कि ऑक्टाहेड्रल में सिस पोजीशन कौन कौन सी है और ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी है, ताकि तुम्हें पता रहे ना। ठीक है, तो देखो ट्रांस कौन कौन सी है, देखना 2-5 है, 1-4 है और 3-6 है। बताओ इसके अलावा कोई और है तो? 2-4, 1-4, 3-6, 2-5, बताओ। नो मैम। बस अब देखो सिस कौन कौन सी हो सकती है, कौन सी हो सकती है, काफी सारी हो सकती है। L2, L3 हो सकता है। सबसे पहले अगर मान लो मैं 2 की बात करूं, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से, 1 के साथ सिस में 6 है, 1 के साथ 5 है, 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 3 है। बोलो क्या कहते हो? क्लियर है? ऐसे तुम 2 का पता लगा लो। 2 किसके साथ है मैम? देखो ना 2 किसके साथ है, 3 के साथ है, 1 के साथ है, वो ऑलरेडी लिख दिया तुमने। 2 4 के साथ है और 2 6 के साथ है। ऐसे कर लोगे। ऐसे ही तुम 3 का पता लगा लेना। 3 के साथ 3 4 है, 3 5 है, 3 2 है जो कि ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, 3 1 है। तो इस तरीके से तुम पता लगा लोगे कौन सी सिस वाली पोजीशन और कौन सी ट्रांस वाली पोजीशन है। बोलो क्या कहते हो? जैसे Yes, यहाँ ma'am. पे तुम्हारे सामने लिखी भी हुई है 12, टोटल 12 है सिस पोजीशन, 12। ठीक है, 12 है। तो आप लोग इसको आराम से ड्रॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसको ड्रॉ नहीं करना आप लोगों को। आप लोगों को पता है कहाँ पे सिस होगा, कहाँ पे ट्रांस होगा। 3 ट्रेन, देखो 3 ट्रांस होंगी है ना, उसके अलावा जो बच्ची वो क्या हो गई बताओ, सिस हो गई। तो ऐसे ध्यान रख लो। क्लियर है मेरा बेटा? चलो Yes, ma'am. अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। पहला पॉइंट है जो आपके एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे बेटा। एसिमेट्रिक मतलब समझ गए, जहां पे सिमेट्री नहीं होगी वो वाले कंपाउंड क्या दिखाएंगे मेरा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। ठीक है, मतलब वो ऑप्टिकली क्या होंगे, बोलो बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। Active. और जो सिमेट्रिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, बोलिए। Optically inactive. एक्टिव। वेरी गुड, शाबाश। बेशक गलत बोल दो कोई बात नहीं, चलेगा, बट बोलना है। तीसरा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे आधे से ज्यादा सवाल सोल्व करवाएगा। इफ, तभी मैं अलग कलर से लिख रही हूँ, इफ टू सेम मोनोडेंटेट लिगेंड, अगर 2 सेम मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट एट ट्रांसपोजिशन, देन आपका जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे तुम्हारे जो कंफ्यूजन होगी वो दूर करेगा। इस एक चीज से बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर 2 सेम मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस बोले तो 1-6 पे भी हो सकते हैं, 2-4 पे भी हो सकते हैं और 3 और 5 पे भी हो सकते हैं। तो ऐसे वाले कंपाउंड क्या मिलेंगे बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि वहां पे पक्का, वहां पे मैम प्लेन पास हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें पढ़नी है, ज्योमेट्रिकल भी पढ़नी है और वो भी पढ़नी है, ऑप्टिकल भी पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले बेटा मैं वो वाले केसेस लिखवा देती हूँ जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो ये 3 कंपाउंड है मेरे, Ma6, वहां पे GI नहीं होगा। तुम खुद सोच के बताओ होगा क्या GI? सारे के सारे मैम 6 के 6 सेम मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं होगा मैम, 5 के 5 क्या है? सेम है। बोलो हाउ विल यू डिफरेंशिएट सिस एंड ट्रांस? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सारे सेम है, बाइडेंटेट लिगेंड। देखो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, और ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वैसे आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन जो ये होता है अभी आगे चल के बताऊंगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हालांकि GI नहीं दिखा रहा, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन GI नहीं दिखाता। ठीक है, तो मैं इसको आगे पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये नहीं दिखाते हैं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हो कि सिस क्या बनाओगे और ट्रांस क्या बनेगा। ठीक है, Yes, ma'am. बस ये क्वेश्चन कर दो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे को कहीं मतलब लाइक बाहर जाना है तो मुझे क्लास यहीं पे ही रोकनी पड़ेगी। तो आप मुझे ये बता दीजिए बस इसका आंसर क्या होगा, ताकि फिर हम रैप अप कर सके क्लास। और अब जब तुम नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे, पहले तुम लोगों का 5 नंबर का टेस्ट होगा। जो पढ़ के आएगा वही क्लास में बैठेगा, वरना कोई नहीं बैठेगा, मैं बता दे रही हूँ बस अब। कहाँ पे कोई चेक करके बताओ, 2 आइसोमर कहाँ पॉसिबल होंगे? जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है अभी तक स्ट्रक्चरल से लेकर। नितांत, जतिन, साहिल, अनुज, ईशा, अंजलि, रिद्धिमा, आदित्य, देवांशी, नंदनी। अंजलि क्यों होगा थर्ड? किसी को पता नहीं लग रहा? एक एक सबकी पिटाई कर दूं क्या मैं? आइसोमर में जरूरी नहीं है कि आपसे स्टीरियो पूछ रहा है, आप स्ट्रक्चरल भी देख के बता सकते हो। यहाँ पे तो कुछ दिखाएगा ही नहीं, 6 के 6 सेम लिगेंड है, यहाँ पे 5 सेम है, यहाँ पे 5 सेम है, यहाँ पे भी 5 सेम है, लेकिन NO2 क्या है? एम्बिडेंटेट लिगेंड है ना, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता है क्या? ठीक है, कर लोगे इसको? यस मैम। क्यों नहीं बताया था फिर? दिमाग में नहीं आया था क्या? मैम लगा कि 2 डिफरेंट टाइप की पूछ लिया। दूसरे मैम मेरे को लगा कि 2 टाइप के आइसोमर ढूंढने इसमें। 2 टाइप की तो है थर्ड में। अच्छा, 2 टाइप के कौन से? मैम लाइक कोऑर्डिनेट और लिंकेज वगैरह। अच्छा, ऑल राइट। कोऑर्डिनेशन तो कैसे ही बताओगे? कोऑर्डिनेशन में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, एक अनायनिक चाहिए होता है। ठीक है, उसके अलावा आयनाइजेशन भी आप नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि 5 अमोनिया नाइट्राइट है, किसके साथ कराओगे एक्सचेंज? नहीं करा सकते। हाइड्रेट वैसे नहीं दिखाएगा, बचा क्या? लिंकेज, क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो भाई साहब दिखाएगा। ठीक है, और क्योंकि आइसोमर मतलब स्ट्रक्चरल वाले भी हो सकते हैं और स्टीरियो वाले भी। स्टीरियो में से तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाएगा। देखो मैंने तुम्हें अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल में क्या दिखाया? दिखाएंगे क्या या कुछ? Ma6 कुछ नहीं दिखाएगा, Ma5 भी कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो यहाँ में बचा क्या? सिर्फ लिंकेज आइसोमेरिज्म बचा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है। हो जाएगा, इसको रिवाइज